नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि जो मुद्दा हरियाणा चुनाव में भी उठाया गया, हर राज्य के चुनाव में उठाया जाता है, लोकसभा चुनाव में भी उठाया गया। मोदी सरकार को आखिरकार उस मुद्दे से डर क्यों नहीं लगता? विपक्षी नेता जिस मुद्दे को जोर शोर से उठाते हैं, पीएम मोदी पर आरोप लगाते हैं कि अपने दोस्तों को सब कुछ दिया जा रहा है, सरकारी कंपनियां दी जा रही हैं। उसके बावजूद हरियाणा चुनाव के बीच मोदी सरकार ने एक और सरकारी कंपनी को बेचने का विज्ञापन निकाल दिया और रिजल्ट से पहले उसे लेकर प्रियंका गांधी ने अब पीएम मोदी और बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया है और आरोप लगाया है कि सब कुछ दोस्तों को दिया जा रहा है। यहां तक कि चुनाव में झटकों के बावजूद चुनाव के बीच भी पीएम मोदी को इस बात से डर नहीं लगता कि सरकारी कंपनी बेचने पर विपक्ष को मौका मिल जाता है पीएम मोदी पर यह आरोप लगाने का कि सब कुछ प्राइवेट किया जा रहा है। मोदी सरकार ने आखिरकार किस कंपनी को बेचने का विज्ञापन निकाला है? दोस्तों, वैसे तो कोई भी सरकारी कंपनी लाभ कमाने के उद्देश्य के साथ नहीं बनाई जाती, देश हित के लिए बनाई जाती है। कई बार नुकसान में भी सरकारी कंपनियां चलानी पड़ती हैं अगर देश को फायदा होता है, या फिर बिना प्रॉफिट बिना लॉस के भी बहुत सारी कंपनियां चल सकती हैं। लेकिन जो सरकारी कंपनी लाभ कमा कर दे रही है, अगर उसको भी बेचा जा रहा है तो फिर सवाल बड़ा हो जाता है। यही सवाल खड़ा हो गया है आईएमपीसीएल को बेचने के फैसले को लेकर। इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि आयुर्वेद दवा बनाने की एक कंपनी है जो कि मुनाफे में चलती है, उसको बेचने का विज्ञापन निकाल दिया पिछले 23 सितंबर को मोदी सरकार ने। और उसके बाद अब यह बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है क्योंकि कर्मचारी भी इसका विरोध कर रहे हैं। 500 से ज्यादा कर्मचारी उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित इस कंपनी में काम करते हैं। 4-5 हजार किसानों का हित जुड़ा हुआ है क्योंकि वो रॉ मटेरियल इस कंपनी को देने का काम करते हैं। अब इस कंपनी को मोदी सरकार ने बेचने का फैसला किया है और इसे लेकर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर सवाल उठाया है कि आखिरकार सब कुछ क्यों बेचा जा रहा है। प्रियंका गांधी ने इस कंपनी को बेचने के फैसले को लेकर पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, मुनाफे में चल रही मिनी रत्न दवा कंपनी को बेचने के पीछे सरकार की मंशा क्या है? अल्मोड़ा उत्तराखंड के मोहान में स्थित इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड को 1978 में केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर स्थापित किया था। ये आयुर्वेद और यूनानी दवाओं का प्रमुख कारखाना है जो देश भर में और विदेशों में भी दवाओं की आपूर्ति करता है। पिछले साल इससे 18 करोड़ का मुनाफा हुआ और 6 करोड़ का लाभांश सरकार को देने की तैयारी है। इस यूनिट में 500 से ज्यादा कर्मचारी हैं और हजारों छोटे किसान अपनी छोटी मोटी उपज और कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं। मुनाफे में चल रहे दवा कारखाने को बेचने की योजना आयुर्वेद और आयुष को बढ़ावा देने के पाखंड की सच्चाई को उजागर कर रही है। देश की बेशकीमती संपत्तियां चुनिंदा मित्रों को सौंपकर उनकी तिजोरी भरने के अलावा इसका क्या मकसद हो सकता है? तो प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया है कि आखिरकार मुनाफे में चलने वाली मिनी रत्न कंपनी को भी क्यों बेचा जा रहा है? चाहे तो मोदी सरकार इसको बड़ा भी कर सकती थी, बड़े पैमाने पर भी आयुर्वेदिक दवाओं का उत्पादन किया जा सकता था। जो कंपनी मुनाफे में चल रही है, सरकार को उसके विस्तार पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकार ने उसको बेचने का विज्ञापन निकाल दिया। तो अब विपक्षी नेता इसे मुद्दा बना रहे हैं और आने वाले राज्यों के चुनाव में भी ऐसी खबरों को लेकर मोदी सरकार पर आरोप लगता रहेगा कि आखिरकार लगातार सरकारी कंपनियों का निजीकरण क्यों किया जा रहा है। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? क्या मोदी सरकार की यह सही नीति है कि मुनाफे में चलने वाली कंपनियों को बेचने के भी विज्ञापन निकाले जा रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।